हाँ जी, शुरू करते हैं हमारे एनडीए के लिए स्पेशल मैथमेटिक्स की इस क्लास को। आज की इस क्लास के अंदर हम हमारे चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जिसे हम निर्देशांक ज्यामिति भी कहते हैं, इस चैप्टर को शुरू करेंगे। अगर आप एनडीए का सपना रखते हैं या इंडियन एयरफोर्स या इंडियन नेवी में जाने का सपना रखते हैं तो मैथमेटिक्स के अंदर ये जो चैप्टर्स हैं इनकी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है। आप इस वीडियो को कभी भी देख रहे हों, इसकी वैल्यू उतनी ही रहने वाली है। वीडियो को शुरुआत से लेकर एंड तक देखें, इसके हर एक पार्ट को देखें, पूरे सेक्शंस को देखें, चीज़ों को नोट करें, प्रैक्टिस करें और दमदार ठोक करके मेहनत करें, क्योंकि जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे तब तक आपके सपने पूरे नहीं हो सकते। तो चलिए, मैं ज़्यादा फालतू की बातें नहीं करूँगा और सीधा शुरुआत करूँगा। बस आपको एक ही बात कहूँगा कि आपके दिल के अंदर अपने सपने के लिए जलती हुई जो चिंगारी है वो हमेशा जलती रहनी चाहिए। आपके रगों में आपका खून लावा की तरह दौड़ता रहना चाहिए। तो शुरुआत करते हैं एक महासंग्राम की, एनडीए की इस तैयारी की, एयरफोर्स नेवी की इस तैयारी की। चैप्टर की हेडिंग आप डाल दीजिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, निर्देशांक ज्यामिति। और इस चैप्टर का हमारा जो पहला पॉइंट है, मैं हर चैप्टर को नंबरिंग देकर समझाऊंगा आपको। नंबरिंग का मतलब क्या है? मैं हर चैप्टर को छोटे छोटे पॉइंट में डिवाइड करके आपको पढ़ाने वाला हूं। पहले हम चैप्टर की थ्योरी पढ़ेंगे, बीच बीच में उसकी प्रैक्टिस भी रखेंगे, बाद में उसकी एक बढ़िया लेवल की प्रैक्टिस करेंगे और उसके बाद उसके PYQs करेंगे। ये हमारा पढ़ने का एक तरीका होगा, तो इस तरीके को आपको फॉलो करते हुए चलना है। ओके, तो चलिए, सबसे पहला आपका पॉइंट है पॉइंट या बिंदु। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर पहला पॉइंट आपका पॉइंट या बिंदु है। पॉइंट क्या होता है, बिंदु क्या होता है, सबसे पहले इस चीज को समझते हैं। तो देखिए, जो हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यानी 2D होता है, 2D का मतलब जिसमें दो तल x एक्स और y एक्स होते हैं, ये वाला y एक्सेस और ये वाला एक्सेस होता है। तो 2D के अंदर अगर कोई भी पॉइंट स्थित है, कोई बिंदु स्थित है, तो उस बिंदु के कोई निर्देशांक जरूर होंगे, उसके कोई कोऑर्डिनेट जरूर होंगे। ठीक है, तो वो क्या होते हैं, वो उन्हें क्या क्या कहते हैं, उन चीज़ों के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए, आपका इसके अंदर जो पहला पॉइंट है, इस पॉइंट को आप नोट करते चलिएगा और अपने नोट्स जरूर बनाइएगा। आप लिख सकते हैं 2D के अंदर या निर्देशांक ज्यामिति में, 2D में या निर्देशांक ज्यामिति में बिंदु के निर्देशांक, बिंदु या पॉइंट के जो निर्देशांक होते हैं, कोऑर्डिनेट्स होते हैं उसके, वो क्या होते हैं। इसके निर्देशांक क्या होंगे आप मुझे बता सकते हैं? इसके निर्देशांक होंगे P(x, y)। अगर कोई बिंदु P है, कोई पॉइंट P है, तो इसके कोऑर्डिनेट, इसके निर्देशांक हमारे x, y होने वाले हैं। चलिए, नेक्स्ट पॉइंट में आपको नोट करना है, जो पॉइंट हमारा P हमने लिया है, जिसके x और y कोऑर्डिनेट है, निर्देशांक है, इनको क्या क्या कहते हैं। ठीक है, तो आप लिखिए यहां पर बिंदु P x, y में, x को हम क्या कहते हैं? भुज कहते हैं। क्या कहते हैं? भुज कहते हैं। ये दूसरों नामों से आपको जरूर पूछा जा सकता है कि भुज और कोटि, किसको भुज कहेंगे, किसको कोटि कहेंगे। तो x को क्या कहोगे आप? भुज कहोगे। तथा y को क्या कहोगे? y को हम क्या कहते हैं? कोटि। y को कोटि कहते हैं। तो आप y को क्या कहने वाले हो? कोटि कहने वाले हो। ये दो पॉइंट्स आपको नोट करने हैं। हर एक लाइन में बिल्कुल आसानी से साफ सुथरी भाषा में आपके सामने लिख रहा हूं, चीजों को नोट करते चलो, समझते चलो, आगे बढ़ते चलो, एक एक पॉइंट आपका क्लियर होता चलेगा। ओके, सो पहला पॉइंट कि 2D या निर्देशांक ज्यामिति में कोई बिंदु P होता है, तो उसके कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, निर्देशांक क्या होते हैं? P(x, y) होते हैं। जहां बिंदु में x, y में हम x को भुज कहते हैं, y को कोटि कहते हैं। क्लियर आपका? चलिए, अगला पॉइंट हम यहां पर देखते हैं। ठीक है, आपके पास कोई बिंदु है, मान के चलिए किसी बिंदु, हम बात कर लेते हैं किसी बिंदु P(x, y), कोई बिंदु है आपका P जिसके x, y कोऑर्डिनेट निर्देशांक हैं। तो x, y की अगर मैं बात करूं, x एक्स से दूरी क्या होगी? अक्ष से आपकी दूरी क्या होगी? दूसरा पॉइंट आपका यहां पर कि आपकी इसकी y अक्ष से दूरी क्या होगी, तो आपको ये बताना है।
कि x अक्ष से दूरी क्या होगी, सेकंड इसकी y अक्ष से दूरी क्या होगी। तो x अक्ष से जो इसकी दूरी होने वाली है वो क्या होगी आपको ये बताना है। तो इसकी x अक्ष से दूरी होगी y और y अक्ष से इसकी दूरी जो होगी वो x होगी। ये दोनों पॉइंट्स को आपको नोट कर लेना है और याद रख लेना है भाई, कंफ्यूज नहीं होना है। जहां मैं चीजें लिखवा रहा हूं उन चीजों को वैसा का वैसा लिखते चलो, समझते चलो। दिमाग से कंफ्यूजन कोई भी आता है, कोई डाउट होता है तो उसे क्लियर करते चलना। मैं वापस चीजों को एक बार, दो बार, तीन बार दोहराऊंगा ताकि आपकी क्लास के अंदर ही सारे डाउट खत्म हो जाए। यही हमारा एक मुद्दा है, यही हमारा मतलब पॉइंट रहेगा मैन। चलिए मैं वापस रिपीट करता हूं। चैप्टर का नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, निर्देशांक ज्यामिति। ये चैप्टर से और मैं ज्योमेट्री वाले पूरे सेक्शन से अगर बात करता हूं तो हमारे 5 चैप्टर इसके अंदर आते हैं। 5 चैप्टर में पहला हमारा होता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, निर्देशांक ज्यामिति। दूसरा हमारा होता है स्ट्रेट लाइन, जो सरल रेखा। तीसरा सर्किल, वृत्त। फोर्थ नंबर कोनिक सेक्शन हमारा सांख्य एंड फिफ्थ 3D त्रिविमीय ज्यामिति। इन 5 चैप्टर से एनडीए की एग्जाम के अंदर 20 से 22, 20 से 22 सवाल हर बार पूछे जाते हैं। तो इनका वेटेज कम नहीं है मेरे भाई, बहुत वेटेज है। अगर मेहनत करोगे तो आपके नंबर भर भर के आएंगे एनडीए के लिए मैथमेटिक्स के अंदर। सो दिल लगाकर मेहनत कीजिए। एयरफोर्स नेवी में भी 4 से 5 सवाल यहाँ से बनते हैं, तो सभी मेहनत कीजिए दिल लगाकर। तो आपका पहला पॉइंट हमने पढ़ा कि पॉइंट क्या होता है। 2D या निर्देशांक जो ज्यामिति होती है उसके अंदर कोई बिंदु P स्थित है तो उसके कोऑर्डिनेट, उसके निर्देशांक x, y होते हैं, जिसमें x को हम क्या कहते हैं, भुज कहते हैं, y को हम कोटि कहते हैं। डन। इसके बाद में बिंदु P जो है हमारा, उस बिंदु P की अगर आपसे पूछे कि अक्ष से दूरी क्या होगी तो क्या होगी, y होगी। y अक्ष से दूरी क्या होगी, अक्ष होगी। इस पॉइंट के अंदर आपसे पूछा जा सकता है ये सारी चीजें। क्लियर। अब मैं आपको यहां पर इसका डायग्राम बनाने वाला हूं और डायग्राम बनाकर चीजों को थोड़ा एक्सप्लेन करूंगा। तो आपको मैंने ये चीजें 3 पॉइंट छोटे छोटे प्यारे प्यारे नोट करवाए हैं। तीनों पॉइंट्स को नोट कर लीजिए, मैं इसको साफ क्लियर करने जा रहा हूं। आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। दूसरी बात, अगर आपको इसके नोट्स लेने हैं तो देखिए नोट्स आपको योद्धा एप्लीकेशन पर मिल जाएंगे। ओके गाइस, तो वहां पर आप इसके नोट्स ले लेंगे। चलिए अब हम बात करते हैं। और दूसरी बात, एक बात याद रखिए, नोट्स की बजाय कोशिश कीजिए, और हम भी आपको मस्ट सजेशन देते हैं कि आप नोट्स अपने खुद बनाइए ताकि आपको पता रहे कि आप क्या लिख रहे हैं, क्या कर रहे हैं, सारी चीज़ें आपको पता रहें। तो चलिए मैं इन तीनों पॉइंट्स को यहाँ से हटा रहा हूँ और अब हम इसके ग्राफ को देखने वाले हैं कि इसकी ज्योमेट्री कैसी होती है, ये पॉइंट कहाँ पर है और किसकी थोड़ा इसकी सम चीज़ों को समझेंगे। तो मान के चलिए ये आपका प्लेन है। क्या है आपका प्लेन है, ये आपका हो गया एक्स एक्स डस। क्लियर है, एक्स एक्स डस, ये आपका वाई, ये वाई डैश हो गया। ओके, यहां पर आपका एक पॉइंट है P जिसके कोऑर्डिनेट x, y है। ये बिंदु P है आपका जिसके x, y निर्देशांक मान लिए हमने कोऑर्डिनेट्स है। अब देखो इसकी ये रेखा कौन सी है, इस रेखा को हम कहते हैं, क्या कहते हैं, अक्ष अक्ष कहते हैं। और इस वाली रेखा को हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं y अक्ष कहते हैं। डन। यहाँ पर इसको अक्ष अक्ष कहते हैं, इसको y अक्ष कहते हैं। तो इस वाले में कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है आपको। अब मैं आपसे पूछता हूँ सवाल कि इस बिंदु P की अक्ष अक्ष से दूरी क्या है। तो इस बिंदु की इस अक्ष अक्ष से जो दूरी है वो कितनी है आपकी, ये y है। कितनी है बोलो, y है। और अगर मैं पूछूं कि इसकी यहाँ y अक्ष से दूरी कितनी है तो ये वाली दूरी आपकी कितनी है, अक्ष है। इसलिए हमने इसको बनाया है, इसलिए हमने इसको यहाँ पर लिखा है। तो उम्मीद है कि आपका ये पहला जो पॉइंट मैंने आपको बताया है, ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा, डायग्राम आपको समझ में आ गया होगा। पॉइंट P x, y जिसकी अक्ष अक्ष से दूरी y हो गई, y अक्ष से दूरी अक्ष हो गई, पॉइंट मैंने क्लियर कर दिया। इसके बाद इसी के अंदर एक पॉइंट और नोट कीजिए। अगर आपसे पूछे किसी बिंदु P के ध्रुवीय निर्देशांक क्या होते हैं तो लिख लीजिए यहाँ पर, बिंदु P के ध्रुवीय निर्देशांक,
बिंदु P के ध्रुवीय निर्देशांक को हम क्या बोलेंगे? पोलर कोऑर्डिनेट्स। ध्रुवीय का मतलब पोलर और निर्देशांक मतलब कोऑर्डिनेट्स। तो पोलर कोऑर्डिनेट्स जो होते हैं वो हमारे r, थीटा होते हैं। ये हमारे r, थीटा होते हैं। तो यहाँ पर आपका पहला पॉइंट का कुछ सेक्शन कंप्लीट हो चुका है। सो वापस रिपीट करते हैं, चीज़ों को समझिएगा। हमारा किसी भी पॉइंट के ध्रुवीय निर्देशांक पोलर कोऑर्डिनेट्स अगर आपसे पूछे तो वो क्या होते हैं? r, थीटा होते हैं। तो यहाँ पर ये हमारा पहला पॉइंट। अब पहले पॉइंट के अंदर थोड़ा डीपली चलते हैं, अंदर गहराई के अंदर चलते हैं और चीज़ों को थोड़ा और समझने की कोशिश करते हैं। चलिए, अब पहले पॉइंट के अंदर आपको एक हेडिंग लगानी है। देखिए, ये जो आपने लिखे ये क्या है? आपके ध्रुवीय निर्देशांक। ये क्या है? आपके ध्रुवीय निर्देशांक। और ये x, y जो कोऑर्डिनेट्स आपने लिखे थे ये क्या है? आपके कार्तीय निर्देशांक। क्या होते हैं? कार्तीय निर्देशांक होते हैं आपके। तो अब जो आपको हेडिंग लगानी है, नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपकी मर्जी है। चलिए, तो अब आपको करना है अगली हेडिंग इसी फर्स्ट पॉइंट के अंदर लगानी है। ध्रुवीय तथा कार्तीय निर्देशांकों के बीच में संबंध, रिलेशन हम देखने वाले हैं। तो चलिए, यहाँ पर आपकी हेडिंग है ध्रुवीय तथा कार्तीय निर्देशांकों में संबंध, हम देखेंगे यहाँ पर। और साथ साथ नोट कर लीजिएगा या फिर समझकर बाद में नोट कर सकते हैं, आपकी मर्जी है इस चीज़ के लिए। ओके, तो चलिए यहाँ पर अब हम पहला पॉइंट लिखेंगे। पहले पॉइंट के अंदर अब ए सेक्शन आप लगा लीजिए। चीज़ें थोड़ी अंदर तक हैं तो चीज़ों को हम आराम से खुल करके चीज़ों को पढ़ने वाले हैं। एक एक चीज़ों को समझ कर हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो हमारा अब पहला है ध्रुवीय को कार्तीय में बदलना। मतलब ध्रुवीय अगर निर्देशांक आपको दिए जाते हैं, ध्रुवीय निर्देशांक आपको दिए जाएं तो आप उसे कार्तीय निर्देशांक में कैसे बदलोगे? तो ध्रुवीय को कार्तीय में बदलना आपको समझना है। यहाँ पर शुरू करते हैं चीज़ों को। इस साइड में एक छोटा सा प्यारा सा डायग्राम बनाऊंगा, डायग्राम को नोट करना है, चीज़ें समझना है, मैं कहाँ पर क्या लिख रहा हूँ, किस पॉइंट पर क्या रख रहा हूँ, उन चीज़ों को समझिएगा। तो देखिए, यहाँ पर हमने एक प्लेन लिया है, बिल्कुल 2D में प्लेन लिया है। और इस प्लेन को जैसा हमने पहले दिया था, ये x हो गया, ये हमारा x डैश, ये y, ये y डैश। ये वाला काम आप सबने बहुत किया होगा, आपने 10th क्लास तक, 11th में, 12th में सब जगह करते हैं भाई, ये वाले बहुत चलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मान के चलिए एक पॉइंट है आपका P जिसके कोऑर्डिनेट हैं x, y। आपने इसके कोऑर्डिनेट यहाँ पर x, y माने हैं। ओके, तो अब यहाँ पर देखिए, ये वाला पॉइंट आपके मूल बिंदु से बनाता है यहाँ पर थीटा कोण। क्या बनाता है? थीटा कोण आपका यहाँ पर इससे बनाता है। मुझे बताइए बिंदु P की अक्ष से दूरी क्या होती है? तो इस बिंदु P की अक्ष से दूरी है हमारी, कितनी होती है? ये होती है y होती है। हम इसको जानते हैं, ये हमने पॉइंट Q दे दिया और यहाँ पर हमारा एक समकोण त्रिभुज बन जाता है। क्या बन जाता है? समकोण त्रिभुज बन जाता है। तो अब देख लीजिए यहाँ पर वापस, ये हमारा OPQ, ठीक है, यहाँ पर ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो हमारा ये एक समकोण त्रिभुज बन गया और समकोण त्रिभुज के अंदर हमारी पाइथागोरस प्रमेय लगती है भाई साहब। क्या लगती है? पाइथागोरस प्रमेय। चीज़ों को समझते चलिए, आगे बढ़ते चलिए। और एक बात हमेशा याद रखिएगा मेरी, देखिए, किसी भी चैप्टर को पढ़ने से पहले, किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने से पहले आपको उसके बेसिक्स पता होना जरूरी है। बेसिक्स का मतलब क्या होता है? जब तक किसी भी पेड़ की जड़ मजबूत नहीं होती है तब तक वो पेड़ कभी एक मजबूत और एक बड़ा वृक्ष नहीं बन सकता। वैसे ही अगर आपके बेसिक्स मजबूत नहीं हैं तो आप कभी एक सब्जेक्ट के अच्छे वाले, मतलब अच्छा नॉलेज नहीं ले सकते, उस सब्जेक्ट में स्ट्रॉन्ग नहीं बन सकते। आपको अच्छा पानी, अच्छा खाद मिलना चाहिए, अच्छे बेसिक्स होने चाहिए, सारे कंसेप्ट्स आपके क्लियर होने चाहिए। तो वही काम हमें करना है, अपनी जड़ को मजबूत बनाना है ताकि हमें कोई हिला ना सके, हम मजबूत टिके रह सकें। पॉइंट पे वापस आते हैं। ध्रुवीय को कार्तीय में बदलना हमारा पॉइंट है।
ध्रुवीय कोऑर्डिनेट्स हमारे कौन से होते हैं? ये होते हैं r कोमा थीटा, कार्तीय होते हैं हमारे x कोमा y। अगर ध्रुवीय कोऑर्डिनेट्स आपको दिए गए हैं तो उसको आप कार्तीय में कैसे बदलने वाले हो, इसको हम यही देखने वाले हैं यहाँ पर। तो आपने यहाँ पर देखा हमने क्या लिया है, एक प्लेन लिया, इस प्लेन के अंदर हमने एक पॉइंट P जिसके कोऑर्डिनेट x कोमा y लिए हैं। इस पॉइंट P की अक्ष से दूरी आपकी y है, तो ये वाली दूरी y, ये q, ये मूल बिंदु से q कोण बनाता है, और ये वाली जो रेखा है इसकी PO या OP, इसकी वैल्यू r है। यहाँ तक हमारा ये डन हो जाता है। अब चीज़ों को समझिए, यहाँ पर देखिए चीज़ों को, मैं आपसे कहता हूँ कि समकोण त्रिभुज, क्योंकि यहाँ पर आपका ये समकोण त्रिभुज OQP बन रहा है, तो समकोण त्रिभुज OQP में, अब समकोण त्रिभुज की हम बात कर रहे हैं कि समकोण त्रिभुज OQP के अंदर मुझे बताइए आपका कोस थीटा बराबर, अगर आपको शायद थोड़ा सा याद हो, दिमाग पर थोड़ा जोर दीजिए, 10वीं कक्षा के अंदर आपने पढ़ा था साइन कोस, टेन कोट, सेक कोसेक, पढ़ा था ना? बिल्कुल पढ़ा था। तो वहीं पर आपने उन्हें याद कैसे किया था? मुझे याद है अच्छे से, आपने शायद LAL बटा KA लाल बटा कक्का, ये वाला तरीका जरूर यूज किया होगा कहीं ना कहीं पर। आपने उनके जो होते हैं लंब आधारकरण, उनके बीच में जो रिलेशन होता है उसे याद करने के लिए लाल बटा कक्का का यूज जरूर किया होगा। अगर किया है तो वही यहाँ पर काम आने वाला है, ये आपके बेसिक्स है। ओके, तो मुझे बताइए आपका कोस थीटा बराबर क्या होता है? मैं पूछूं कोस थीटा बराबर क्या होता है, तो कोस थीटा बराबर हमारे लाल बटा कक्का से LA यानी A आधार बटा कर्ण होता है। क्या होता है? आधार बटा कर्ण। और अब इसमें बताइए किसी भी त्रिभुज के अंदर कोण के सामने वाली भुजा क्या होती है? आपकी लंब होती है। क्या होती है? सामने वाली भुजा लंब होती है। सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है और बची हुई भुजा आधार। तो ये आपका आधार, इसकी वैल्यू है आपकी, इसकी दूरी कितनी है? x है। तो आधार कितना है इस त्रिभुज में? आधार कितना है? OQ का मान कितना है? x। तो यहां पर आ गया x, और कर्ण क्या है? कर्ण OP की वैल्यू r है। तो आपका आ गया कोस थीटा बराबर x बटा r। बिल्कुल क्लियर। अब इस वाले को थोड़ा सा आगे और हल करते हैं, तो आगे हल करने पर हमें मिलता है, यहां पर क्या मिलता है? x बराबर r कोस थीटा। ये हमारा पहला पॉइंट यहां पर निकल कर आ गया। कोस थीटा बराबर x बटा आर आ गया, कहां से? लाल बटा कक्का से। और लाल बटा कक्का से रखने के बाद इसे थोड़ा सा इसको इधर और इसको इधर कर दिया, तो x बराबर आर कोस थीटा निकल कर बाहर आता है। क्लियर। सेम टू सेम आपको बताना है यहां पर कि साइन थीटा बराबर क्या होगा? ये होगा y बटा r होगा। और जब आप इस वाले को करोगे तो इस वाले को करने पर आएगा y बराबर r साइन थीटा। यही आपके रिलेशन हैं, यही आपका संबंध है, यही आपको निकालना था। पहला पॉइंट आधा खत्म हो गया इसके हिसाब से मेरे भाई साहब, पहला पॉइंट खत्म होने वाला है जल्दी से। अब समझो चीजों को, मैं वापस एक्सप्लेन करने वाला हूं। थोड़ा सा वापस अपना कॉन्सेंट्रेट लेकर आओ, अपना फोकस इकट्ठा करो, अपने ध्यान को भटकने मत दो, बिल्कुल भी ध्यान को फोकस रखो। क्योंकि जो सपना आपने देखा है, जो ड्रीम आपने देखा है, वो छोटा मोटा नहीं है। तो उसके लिए जी जान से मेहनत करनी पड़ेगी। 6 घंटे, 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे, जितना टाइम मिले उतना पढ़ाई करो बढ़िया से। ओके, चलिए पॉइंट क्या था? ध्रुवीय को कार्तीय में बदलना। ध्रुवीय क्या होता है? r कोमा थीटा, कार्तीय x कोमा y। तो r थीटा को x y में कैसे बदलेंगे? मान के चलिए, मैं सवाल भी अभी करवाऊंगा, पहले समझ लेते हैं। हमने एक प्लेन लिया जिसमें पॉइंट P x कोमा y, ठीक है, जिसकी दूरी x अक्ष से y अक्ष से x दूरी थी। ये मूल बिंदु से थीटा कोण बनाता है, इसकी वैल्यू r हो गई। इसमें बन गया समकोण त्रिभुज, और समकोण त्रिभुज में लगती है पाइथागोरस प्रमेय या त्रिकोणमिति वाले अनुपात की बात कर लेते हैं। लाल बटा कक्का सबने पढ़ा है। हमने कहा कि समकोण त्रिभुज के अंदर कोस थीटा बराबर क्या होगा? तो कोस थीटा बराबर लाल बटा कक्का से आता है कि साहब आधार बटा कर्ण होगा। आधार की वैल्यू x और कर्ण की वैल्यू r। सोल्व करते ही x बराबर r कोस थीटा, ठीक है। साइन थीटा बराबर y बटे r, क्योंकि ये होता है हमारा क्या होता है? लंब बटा कर्ण होता है, तो y बटा r। तो y बराबर r साइन थीटा।
ये दो आपके पॉइंट यहां पर निकल कर आए हैं, ये आपको याद रखने हैं, यही आपके यहां पर काम आने वाले हैं। इन दोनों पॉइंट्स को याद रखिए, ठीक है। अब कैसे काम आने वाले हैं वो चीजें भी समझानी है कि सवाल कैसे पूछेगा, सवाल कैसे काम में आने वाला है, वो चीजें आपको पता होनी चाहिए यहां पर। तो चलिए शुरू करते हैं कि यहां पर ये सवाल कैसे पूछेगा। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट मार लीजिए, वीडियो को पॉज कर लीजिए, जो तुम्हारा मन करे वो कर लो, लेकिन यहां पर मैं इसको खत्म करने वाला हूं, साफ करने वाला हूं। ओके, डन, क्लियर, साफ कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं, इसका सवाल करके देखते हैं कि इसका सवाल कैसे पूछेगा। प्लस मैं आपको भी यहां पर 2 से 3 सवाल देने वाला हूं जो आपको प्रैक्टिस करनी है। और एक बात याद रखिए, अगर आपको कभी भी, मतलब भाई देखो सिंपल बात है, गणित कभी भी पढ़ने बैठो तो कॉपी पेन हमेशा अपने पास रखो, और कॉपी पेन जिसके पास नहीं है उसका कुछ नहीं हो सकता, ये मानकर चलो मेरी बात। कॉपी पेन हमेशा पास रखो, तुम किसी भी सब्जेक्ट की क्लास क्यों ना ले रहे हो। देखिए पहला सवाल की हम बात करते हैं। यहाँ पर पहला सवाल, यदि ध्रुवीय निर्देशांक, यदि ध्रुवीय निर्देशांक हमारे क्या हैं, हमारे बताइए, ध्रुवीय निर्देशांक r, थीटा होते हैं। ओके, r, थीटा। तो मैंने कहा ध्रुवीय निर्देशांक 2, π/3 है, तो कार्तीय निर्देशांक क्या होंगे, हैं तो कार्तीय निर्देशांक क्या होंगे, कार्तीय निर्देशांक बताइए, या कार्तीय निर्देशांक क्या होंगे। सवाल बन गया, इस सवाल को मैं करवाता हूं, अगले सवाल आप सबके लिए होंगे। तो सवाल का सॉल्यूशन देखते हैं कैसे होगा। चूंकि हमें पता है, क्या पता है आपको, x बराबर r cos थीटा होता है, पहला पॉइंट। दूसरा, y बराबर r साइन थीटा होता है। बोलो होता है नहीं होता, होता है साहब, बिल्कुल होता है, हम जानते हैं इस बात को। तो ये 2 पॉइंट याद रखो। इस पॉइंट से हल करते हैं, x बराबर r की वैल्यू 2 इंटू कोस थीटा की वैल्यू π/3, और π/3 कितना होता है मेरे भाई, ये भी बता दो जरा मुझे। 3 पंजू 15, 3 6 18, 60 डिग्री होता है। कितना, 60 डिग्री। तो कोस 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, कोस 60 डिग्री की वैल्यू जब आप काउंट करोगे तो कितनी आएगी, 1/2 आने वाली है। तो आपका यहां पर 2 × 1/2 बराबर 1 आ गया। x की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई है। आगे बात करते हैं y की, तो r की वैल्यू 2 × साइन π/3, और इसकी जो वैल्यू है साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है भाई, 0, 1/2, 1/√2, √3/2। तो यहां पर 2 × √3/2, 2 से 2 कैंसिल, √3। तो आपके जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो 1, √3 आ गए। ये आपका पहले सवाल का जवाब। तो बोलो दिल खुश हुआ ना। सवाल बेशक आसान था, लेकिन आसान करते 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 तुम कब टफ सवालों पर पहुंच जाओगे और कब तुम उनको भी बना लोगे, तुम्हें खुद पता भी नहीं चलने वाला। तो एक एक सवाल को बिल्कुल, चाहे वो कितना भी आसान हो, कितना भी कैसा भी लगता हो, उस आसान सवाल को कभी आसान मत लो। उस सवाल के पीछे छिपे हुए जो कंसेप्ट्स हैं उन्हें समझो, क्योंकि वो समझ में आ गए तो तुम टफ सवालों को कर लोगे। क्लियर है? तो ये सवाल आप सबका क्लियर है। उम्मीद है कि सबको समझ में आ गया होगा। अब मैं आपके लिए सवाल लिखता हूं, 3 सवाल लिखूंगा, वो तीनों सवाल आप सबको बनाने हैं। मैं आंसर नहीं बताऊंगा, तुम्हारी मर्जी है। तुम्हें अगर अपने आप को स्ट्रॉन्ग मजबूत बनाना है तो कर लेना। मैं कहीं से टीप के नहीं लिख रहा, अपने मन से लिख रहा हूं। सो अपने मॉडिफाइड सवाल है, आंसर मुझे भी नहीं पता क्या आने वाला है, बट कर लेना अपने आप से, ठीक है। और अगर तुम्हें आंसर जानना है इन सवालों का कि भाई आंसर क्या होने वाला है, तो YouTube पर कम्युनिटी पोस्ट में मैं इसका जवाब दे दूंगा, या फिर टेलीग्राम चैनल पर मैं इसका जवाब डाल दूंगा, सवाल डाल दूंगा पोल्स के अंदर, तो वहां तुम चेक कर सकते हो। चलिए, तो ये सवाल आपका खत्म। और अब बस मैं इसकी जगह कुछ वैल्यू चेंज करने वाला हूं। मुझे बताइएगा, यहां पर मैंने लिख दिया है कि आपके यदि ध्रुवीय निर्देशांक √3, π/6, आपका पूरा सवाल ऐसे कैसे कॉपी कर लीजिएगा, दूसरे सवाल के अंदर भी यहां पर लिख लीजिएगा 1, π/2, ठीक है तो आपके कार्तीय निर्देशांक क्या होंगे। अगला सवाल लिखिएगा, यदि ध्रुवीय निर्देशांक आपके
यदि ध्रुवीय निर्देशांक आपके 1/2 कोमा पाई 2 पाई बाई चलिए पाई बाई 4 है तो कार्तीय निर्देशांक क्या होंगे। ये 3 सवाल मैंने आप सबके लिए लिखे हैं, सवाल की लैंग्वेज कॉपी कर लीजिएगा, बस नंबर्स हमने थोड़े से चेंज किए हैं। तो ये 3 सवाल आपके लिए, और तीनों सवालों को फटाफट नोट कर लो, पोज कर लो, स्क्रीनशॉट मार लो, तुम्हारी मर्जी। बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर। इसी फर्स्ट वाले पॉइंट का सेकंड पॉइंट बी देखते हैं। हमारा पॉइंट क्या था, भूल मत जाना, पॉइंट था पॉइंट या बिंदु, और बिंदु हमारे 2 प्रकार के होते हैं। बोलो कौन कौन से, ध्रुवीय और कार्तीय। ठीक है, ध्रुवीय और कार्तीय पोलर होता है, एक तो पोलर होता है ये आर थीटा वाला ध्रुवीय और एक्स वाई वाला कार्तीय। तो हमने सीखा कि ध्रुवीय को कार्तीय में कैसे कन्वर्ट करते हैं। अब देखेंगे कि कार्तीय अगर हो एक्स कोमा वाई वाला हो तो उसको ध्रुवीय में कैसे कन्वर्ट करते हैं, वो चीजें अब देखने वाले हैं। क्लियर, शुरू करते हैं। चलिए तो हेडिंग डाल दीजिए फटाफट, हेडिंग अब डाल दीजिए। इसी के अंदर आपकी है, देखो रिलेशन चल रहे हैं ना, संबंध, संबंध के अंदर डाल दो मेरे भाई बी हेडिंग। बी में क्या डालना है आपको, बी में डालना है आपको कि पिछले में हमने ध्रुवीय को कार्तीय में बदलना, अब लिखो कार्तीय को ध्रुवीय में बदलना, कार्तीय को ध्रुवीय में बदलना। तो इसको आप कैसे बदलने वाले हो, तो इसको फटाफट नोट कर लीजिए, फिर शुरू करते हैं इस टॉपिक्स को। चलिए ठीक है, तो हमारा पहला जो पॉइंट है, देखो हमारे कार्तीय क्या होगा x कोमा वाई, ध्रुवीय क्या होंगे हमारे r कोमा थीटा, ये हमारे कोऑर्डिनेट्स होंगे। ये जरूर पता होना चाहिए आपको कि ये हमारे कोऑर्डिनेट्स हैं आखिरकार। ठीक है, अब इसको कैसे बदलना है, तो आपकी r की वैल्यू क्या होने वाली है, r की वैल्यू आपकी यहां पर होगी √x² प्लस वाई स्क्वायर, ये आपकी r की वैल्यू होगी। अगर आपको r का मान निकालना है तो x का स्क्वायर कर दो प्लस y का स्क्वायर कर दो और पूरे का अंडर रूट कर दो, r की वैल्यू आ जाएगी। अगर आपको थीटा की वैल्यू निकालनी है तो tan इनवर्स मोड y अपॉन x कर दीजिए, ये आपकी इसकी वैल्यू भी निकल कर आ जाएगी, थीटा की वैल्यू आपकी आ जाएगी। तो इस प्रकार से आप किसी भी जो आपका कार्तीय कोऑर्डिनेट्स होते हैं उनको आप ध्रुवीय कोऑर्डिनेट्स में बदल सकते हैं। तो r बराबर √x² प्लस वाई स्क्वायर एंड थीटा बराबर tan इनवर्स मोड ऑफ y अपॉन x आपका होता है। अब बात करते हैं सवाल की। क्लियर, एक सवाल आपको मैं करवा देता हूं, बाकी सवाल आपको खुद करने हैं। ठीक है जी, पॉइंट नोट कर लीजिएगा, आपकी मर्जी है बाकी। चलिए तो अब सवाल देख लेते हैं कि इसमें कैसे सवाल बनने वाला है। सेम टू सेम हर टॉपिक पर मैं 2-2 3-3 सवाल आपको देता चलूंगा ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो, और इन सवालों को अपने नोट्स में जरूर नोट करना। ये मत देखना कि भाई करना है नहीं करना, आता है नहीं आता, कर लेना, क्योंकि एंड में आपका जब कोर्स खत्म होगा उस टाइम पे हम रहे ना रहें, हम साथ रहे ना रहें, लेकिन आपके नोट्स आपके पास रहने चाहिए। इतनी मेहनत की है तो कुछ तो होना चाहिए आपके पास। चलिए सवाल लिखिए। सबसे पहले आपका सवाल है आपका 1,2 इफ 1,2 क्या है आपका, कार्तीय निर्देशांक है, कार्तीय निर्देशांक हो तो ध्रुवीय निर्देशांक क्या होंगे ज्ञात करो, यानी बताओ कि ये क्या होने वाले हैं। तो हमें पता है कि हमारा r बराबर √x² प्लस वाई स्क्वायर होता है नहीं होता। हमारा थीटा बराबर होता है tan इनवर्स y अपॉन x होता है। हाँ जी, तो इसमें वैल्यू रखोगे अंडर रूट 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 का स्क्वायर 4, ये आ गया √5। इसमें रखोगे तो tan इनवर्स आ गया आपका y की वैल्यू होगी 2, इसकी वैल्यू 1, तो ये आ गया tan इनवर्स 2 आ गया भाई साहब, tan इनवर्स 2 आ गया। और इसकी वैल्यू किसी को नहीं पता, आपको भी नहीं पता, हमें भी नहीं पता, ऐसे कैसे छोड़ दो। तो लिख सकते हो आप √5 tan इनवर्स 2 आ गया आपका। तो ये आपके ध्रुवीय निर्देशांक होने वाले हैं। ओके, अब आपके लिए सवाल मैं नोट करता हूं, सो सवालों को नोट कर लीजिए, चीज़ों को समझ लीजिए, इस सवाल को भी आप नोट जरूर कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए अब आपके लिए सवाल की बारी।
अब आपके लिए मैं सवाल लिखने जा रहा हूँ, सवाल को ध्यान से लिखिएगा बढ़िया तरीके से, ठीक है। सवाल है आपका कि -1, √3। सवाल है आपका यदि -1, √3 ये क्या है आपका कार्तीय निर्देशांक है, कार्तीय निर्देशांक हो तो, कार्तीय निर्देशांक हो तो ध्रुवीय निर्देशांक ज्ञात करो, ध्रुवीय निर्देशांक ज्ञात करो, फाइंड आउट करो भाई साहब। ये आपका सवाल हो गया। चलिए दूसरा सवाल लिखिएगा, ये आपका पहला सवाल। दूसरा सवाल एक और लिखिएगा यहाँ पर, √2 लिखिए, इफ √2, √2, यही लिख लीजिएगा। √2, √2 हो तो आपको ध्रुवीय निर्देशांक इसका भी निकालना है। ज़्यादा सवाल नहीं, केवल 2 ही हैं, तो 2 बहुत है। और उम्मीद है कि आपको ये पहला पॉइंट जो मैंने पढ़ाया है, ये पहला पॉइंट आप सबको क्लियर हो गया होगा। पहले पॉइंट का मतलब क्या है, हमारा पहला पॉइंट था बिंदु, पॉइंट जो 2 प्रकार के होते हैं। मैं फास्ट मोशन में वापस रिवाइज करवाऊंगा, एक बार आप इसे फटाफट नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट मार लो, पॉज कर लो, तुम्हारी मर्जी, फटाफट कर लो, कॉपी में छप जाना चाहिए। और कॉपी में छपने का मतलब केवल छपना नहीं है, दिमाग में भी छपना चाहिए, क्योंकि एग्जाम के अंदर तो यही तुम्हारा 250 ग्राम का दिमाग काम आएगा, कॉपी काम नहीं आने वाली। लेकिन कॉपी में होगा तो दिमाग में आएगा, और दिमाग में आएगा तो एग्जाम में आएगा, और एग्जाम में आएगा तो तुम्हारा सिलेक्शन होगा। यही तो हम चाहते हैं। तो शुरू करते हैं, एक बार इस चीज़ को फास्ट मोशन में हम रिवाइज कर लेते हैं। चलिए देख लेते हैं, समझ लेते हैं। हमने जो हेडिंग अभी डाली थी, हमारी जो हेडिंग हमने अभी अभी पढ़ी है, ये हेडिंग क्या है देखिए, मैं वापस समझाता हूँ। हमारा टॉपिक है पॉइंट, पॉइंट यानी बिंदु। पॉइंट कितने प्रकार के होते हैं, पहला होता है हमारा कार्तीय, दूसरा क्या होता है भाई साहब, ध्रुवीय होता है। ओके, कार्तीय कौन से होते हैं, x, y, ये कौन से, r, थीटा। इसमें x को क्या कहते हैं हम, भुज कहते हैं, y को क्या कहते हैं हम, कोटि कहते हैं। डन है आपका। आपसे पूछे कि अक्ष, अक्ष से दूरी क्या होती है, आपसे पूछ ले अक्ष, अक्ष से दूरी क्या होती है, तो ये होती है y। आपसे पूछ ले y अक्ष से दूरी क्या होती है, बताइए जी, y अक्ष से दूरी होती है, अक्ष होती है। ये पॉइंट आपका क्लियर है यहाँ पर, डन। अब हमने बात की कि ध्रुवीय और कार्तीय दोनों के बीच रिलेशन क्या होता है, इनके बीच क्या संबंध होते हैं। तो हमने पहला पॉइंट यहाँ पर बनाया कि हम यहाँ पर सबसे पहले अगर ध्रुवीय दिया जाता है तो उसको किस में बदलेंगे, कार्तीय के अंदर बदलेंगे। और कैसे बदलेंगे, देखिए हमें पता है x बराबर r कोस थीटा हमने निकाल रखा है, y बराबर r साइन थीटा इससे निकाल लेंगे। हमने बी सेक्शन यहाँ पर पढ़ा कि कार्तीय अगर कोऑर्डिनेट्स दे दे, हमें निर्देशांक दे दे, तो उसे ध्रुवीय में कैसे कन्वर्ट करना है। तो आपको कार्तीय को ध्रुवीय में बदलना भी आना चाहिए। तो ये कैसे करोगे भाई साहब, r बराबर √x² प्लस y² पहला फॉर्मूला, एंड थीटा बराबर tan इनवर्स मोड y अपॉन x, ये आपका दूसरा फॉर्मूला। पूरा जो पॉइंट मैंने पढ़ाया है उसको एक छोटे से प्यारे से खोपचे के रूप में मैंने समझा दिया। यही आपका निचोड़ है पॉइंट नंबर 1 का, जो मैंने आपको अभी अभी पढ़ाया है। और इस पर बेस्ड मैंने आपको 5 सवाल भी, 2 मैंने करवा दिए, 5 आपको दे दिए, टोटल 7 सवाल करवा दिए। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हल्के में लेकर मत चलना बिल्कुल भी, वरना ऐसा फैलाएगा, ऐसा लपेटेगा, तुम्हें खुद समझ में नहीं आएगा। क्लियर। साथ में एक चीज और मेरी याद रखना, मैं एक पढ़ने का तरीका तुम्हें पहले भी बता चुका हूं और एक बार फिर तुम्हें दोबारा बता रहा हूं, तो इस चीज को भी तुम बढ़िया से समझकर नोट करना और चीजों को फॉलो करना मेरे भाई। अब फॉलो कैसे करना है, पहले तो ये मेरा शॉर्ट नोट्स हो गए। अगर मुझे शॉर्ट नोट्स बनाने होते तो मैं इस एक पॉइंट को, जितना मैंने 2 लाइनों में 2 पेज के अंदर उतारा है ना, इस 2 पेज को मैं ऐसे छोटी सी 4 लाइनों में ख़त्म कर देता। शॉर्ट नोट्स अलग से बनाने, फुल नोट्स अलग से, ठीक है। तो ये पहला पॉइंट हमारा ख़त्म हो चुका है। चलिए अब क्या बता रहा था मैं स्पेशल,
समझना मेरी बात को। देखो सबसे पहले चीज़ों को समझो। आपको सबसे पहले क्या लेनी है भाई, अपनी क्लास लेनी है, आपको अपनी थ्योरी की क्लास लेनी है। जैसे अभी ये क्लास चल रही है, इस क्लास को देखो, आराम से डाउनलोड कर लो, तुम्हारा जो मन करे वो कर लो। क्लास को पूरा जरूर देखना है। देखा क्लास को? क्लास को देखने के साथ साथ या क्लास के बाद आपको क्या बनाने हैं, अपने खुद के नोट्स बनाने हैं। क्या बनाने बोलो? खुद के नोट्स। और ये जो नोट्स आप बनाओगे, ये नोट्स कैसे होंगे आपके? फुल नोट्स होंगे। कैसे होंगे बोलो? फुल नोट्स होंगे। इन नोट्स को पढ़कर आपको अपने शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। क्या बनाने हैं भाई? शॉर्ट नोट्स आपको अपने बनाने हैं, इनको पढ़ करके। अगर एक चैप्टर 10 पेज का है तो उस 10 पेज को 2 पेज में कन्वर्ट करना है। और वो कौन कर पाएगा? वो वही कर पाएगा जिसने हकीकत में उस चीज़ को समझा है, पढ़ा है, उसे पता है कि कहाँ इंपॉर्टेंट है, कहाँ नहीं है, कौन सा फॉर्मूला, कौन सा सवाल, क्या मुझे आ रहा है, क्या मुझे नहीं आ रहा। जो चीज़ें ये समझ पाएगा वही कर पाएगा, वरना नहीं कर पाएगा। पहली चीज़ याद रखना, ठीक है। नोट्स बनाने के बाद क्या करोगे? इसका रिवीजन करना, ठीक है। क्या करोगे? इसका रिवीजन करना, इसको दोहराना कि आपने क्या समझा, क्या पढ़ा है। करने के बाद इसको क्या करनी है आपको? इसकी करनी है आपको प्रैक्टिस। क्या करनी है भाई? प्रैक्टिस करनी है। एनडीए वाले एनडीए की प्रैक्टिस, एयरफोर्स वाले एयरफोर्स की बुक से प्रैक्टिस, नेवी वाले नेवी की बुक से प्रैक्टिस, और सबके पास किताबें होनी चाहिए। अब देखो सबसे पहली चीज प्रैक्टिस कैसे करनी है। आप चाहें एनडीए की तैयारी कर रहे हो, आप चाहे एयरफोर्स की तैयारी कर रहे हो, आप चाहे नेवी की तैयारी कर रहे हो, आप चाहे कोस्ट गार्ड की तैयारी कर रहे हो, किसी की भी तैयारी क्यों ना कर रहे हो, बुक तो सबके पास होंगी ना। नहीं है तो खरीद लेना, क्योंकि बिना बुक काम नहीं चलने वाला। पहली बात और आखिरी बार अभी बता देता हूं, बुक जरूर होनी चाहिए, ठीक है। दूसरी बात देखो, हर एक बार एक तरीका होता है। आपको एनडीए का अगर आप बच्चे हो तो आप पहले एयरफोर्स की बुक या नेवी की बुक से शुरू करो, ठीक है। और इसके लिए कौन सी बुक आती है? एयरफोर्स नेवी के लिए बुक आती है, लुसेंट की बुक आती है मैथमेटिक्स की। वो बुक से शुरुआत कर सकते हो, बढ़िया, क्योंकि वो आसान है। आसान चीज़ें करोगे पहले तो तुम्हारा जोश खतरनाक लेवल पे आएगा, जोश बढ़ेगा, मोटिवेशन मिलेगा, और उस जोश के साथ तुम टफ सवालों को भी मार मुक्के मुक्का फोड़ दोगे। ये फीलिंग आनी चाहिए। जब शुरुआत के 10 सवाल हो जाए और 11वां सवाल पे जाओ तो 11वां सवाल टफ हो, लेकिन वो हो जाता है। शुरुआत के 5 सवाल नहीं कर पाते हो, अगर वो टफ है, नहीं कर पा रहे हो तुम, और छठा सवाल आसान है, तो तुम वो छठा भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि तुम्हारे दिमाग में वो चीज़ हो चुकी है, दिमाग में वो ऑलरेडी जा चुका है मैसेज कि नहीं, अब अपने से नहीं होने वाला, अपने बस की बात नहीं है। तो इसको चेंज करना है, इस माइंड सेट को बदलना है, और वो ऐसे ही बदलेगा। तो पहले लुसेंट वाली से या एयरफोर्स नेवी की कोई और बुक से प्रैक्टिस करना, जिससे तुम्हारा जोश मिले, मोटिवेशन मिले। और एयरफोर्स नेवी वाले तो उससे करना ही करना है, उनको ज़्यादा भाव नहीं खाने, ज़्यादा किसी दूसरी बुक पे नहीं जाना। एनडीए के फिर इसके बाद में क्या करोगे? एनडीए की बुक से प्रैक्टिस करना, ठीक है, ताकि तुम्हें एनडीए का लेवल पता चल सके। और इसके बाद में आपको क्या करने हैं? पीवाईक्यूएस करने हैं। पीवाईक्यूएस का मतलब पिछले सालों में पूछे गए सवाल, चाहे एनडीए के हो, चाहे एयरफोर्स, चाहे नेवी, चाहे कोस्ट गार्ड, चाहे किसी के भी हो, जिस एग्जाम की आप कर रहे हो उस एग्जाम के पीवाईक्यूएस इकट्ठे करो, और जहाँ से मिल सके ले लो और कर लो उन्हें। बेस्ट तरीका ये तरीका, ये चैन जिस भाई साहब ने फॉलो कर लिया उसका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। ये बात की जिम्मेदारी अपनी है। तो अब तुम्हारी मर्जी की तुम्हें करना क्या है भाई साहब। क्लियर? अब मैं पॉइंट नंबर 2 को शुरू करता हूं। पॉइंट नंबर 1 बिंदु खत्म हो गया, पॉइंट नंबर 2 की बात कर लेते हैं। बिल्कुल छोटा सा प्यारा सा आसान सा पॉइंट है। चीज़ें मैं कुछ बता रहा हूं तो ये अभी शुरुआत में बता रहा हूं, बाद में बिल्कुल भी नहीं बताऊंगा, क्योंकि अभी फॉलो करोगे इन चीज़ों को, शुरुआत में बताना जरूरी है। ओके, तो चलिए 2 नंबर पॉइंट की हेडिंग डाल दीजिए। 2 नंबर पॉइंट आपका है पर बिंदु का प्रतिबिंब, तो 2 नंबर पॉइंट आप यहां पर डालेंगे। यह है आपका बिंदु का प्रतिबिंब। बिंदु का प्रतिबिंब यानी मिरर इमेज। प्रतिबिंब कैसे निकालने वाले हो और ये क्या चीज़ होती है, अब समझते हैं पहले चीज़ों को। देखो मान के चलो आपके सामने शीशा है, आपके सामने मिरर है, कांच है, आप अपने आप को देखते हो। तो मान लो आपका चेहरा इस तरफ यानी सामने है और कांच शीशा आपके जस्ट अपोजिट है, तो आप उसमें देखोगे तो आपका चेहरा आपके बिल्कुल अपोजिट यानी आमने सामने दिखाई देता है। बोलो हाँ है ना। यही चीज़ एक पॉइंट पर भी फोकस होती है, पॉइंट पर भी काम करती है।
कैसे करती है वो चीज़ें समझ लेते हैं। मैं साइड में एक डायग्राम यहाँ पर बनाने वाला हूँ। डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए डायग्राम जरूर बना लीजिएगा। वही सेम टू सेम आपको पहले एक प्लेन बना लेना है। प्लेन को हमें नाम दे देने हैं। तो ये हमारा प्लेन x हो गया, x डैश, ये y और ये हमारा y डैश। यहाँ पर एक पॉइंट है आपका P जिसके कोऑर्डिनेट है x, y। मान के चलो यही पॉइंट अगर इसमें होता, सेकंड वाले में, प्रथम चतुर्थांश में, प्रथम क्वाड्रेंट के अंदर एक्स वाई दोनों पॉजिटिव होते हैं, लेकिन सेकंड वाले के अंदर एक्स क्या होता है माइनस का और वाई क्या होता है प्लस का। थर्ड वाले में एक्स भी माइनस का और वाई भी माइनस का। फोर्थ वाले में एक्स प्लस का और वाई माइनस का होता है। क्लियर है भाई? ये आपके कोऑर्डिनेट होते हैं चारों चतुर्थांशों के अंदर। तो तुम लिख सकते हो ये फर्स्ट, ये सेकंड आ गया, ये थर्ड आ गया और ये वाला फोर्थ आ गया। ये तुम लिख सकते हो, अपनी मर्जी है। क्लियर? अब मुझे एक बात बताइए जरा, क्या बात बतानी है साहब, बताओ जरा। बात ये बतानी है, मैं आपसे पहला पॉइंट यहां पर पूछता हूं कि आपका जो पॉइंट है, पॉइंट P, और P के कोऑर्डिनेट क्या है x, y। पॉइंट P के कोऑर्डिनेट है x, y, यानी पॉइंट P को x के सापेक्ष प्रतिबिंब क्या होगा। अब ये बताओ पहले तो कि ये x अक्ष है क्या मेरे भाई? x अक्ष क्या है? ये जो रेखा है ये वाली, ये रेखा क्या है? x अक्ष है। तो ये वाला कांच है, मान के चलो ये तुम खड़े हो ऊपर वाले में, ये तुम्हारे सामने कांच है, तो तुम्हारी मिरर इमेज इस तरफ बन रही, उल्टी बनेगी ना। तो PXY का मिरर इमेज क्या होगा? इस वाले सामने देखो क्या है, x, y क्या होने वाली है? पॉइंट PXY का प्रतिबिंब अगर आपसे पूछे, क्या पूछे बोलो? प्रतिबिंब क्या होगा? इसका अपोजिट ये रहा, तो x, y होगा। पहला पॉइंट क्लियर। अब दूसरा पॉइंट पूछता हूं, दूसरा पॉइंट बताइएगा। पॉइंट PX, y, एक पॉइंट P है, x, y, इसको आपको y अक्ष के सापेक्ष बताना है। किसके सापेक्ष बोलो? सॉरी, का आपको यहां पर लिखना है x अक्ष के सापेक्ष, अक्ष के सापेक्ष है, ये अक्ष के सापेक्ष प्रतिबिंब आपने लिखा है। इस मिस्टेक को सही कर लेना भाई, मिस्टेक नहीं है, बस मैं लाइन लिखना भूल गया था, तो लाइन पूरी लिख लीजिएगा कि बिंदु PXY का x के सापेक्ष प्रतिबिंब x, y होता है, जबकि बिंदु PXY का y अक्ष के सापेक्ष, y अक्ष के सापेक्ष जो प्रतिबिंब होगा, आप देखो ये आपका बिंदु P है, तो y अक्ष कौन है? y अक्ष ये वाली रेखा, और y अक्ष के सापेक्ष प्रतिबिंब इसका इस साइड में -x, y। तो क्या होगा बोलो? -x, y होगा। डन। तीसरा पॉइंट आपको नोट करना है। अब तीसरा पॉइंट, जैसे पॉइंट बदलते जाएंगे वैसे चीजें भी बदलती जानी हैं। तो पॉइंट है आपका कि मान के चलो पॉइंट PX, y का मूल बिंदु, आपका मूल बिंदु क्या है? मूल बिंदु के सापेक्ष प्रतिबिंब। देखो भाई मैं बोल भी रहा हूं तो जो बोल रहा हूं उसे लिखते चलना, या जो लिख रहा हूं उन चीजों को लिखते चलना, समझते चलना। बिंदु P का x, y का मूल बिंदु के सापेक्ष, ये आपका मूल बिंदु है, तो मूल बिंदु के सापेक्ष यानी PX, y का इस मूल बिंदु के सापेक्ष प्रतिबिंब, इसके सामने देखो -x, y, तो क्या होगा? -x, y आपका होने वाला है, ये इसका प्रतिबिंब हो जाएगा। अगला पॉइंट लिखो y बराबर x। अब ये y बराबर x कौन सी रेखा है? देखो यहां पर एक रेखा तुम खींच रहे हो बिल्कुल मिड में, तो ये आपकी होगी y बराबर x रेखा। ये रेखा जो नई वाली मैंने खींची है यहां पर दिखाई दे रहा है ना, तो ये नई वाली रेखा जो आपने खींची है, ये नई वाली रेखा आपकी क्या होगी? y बराबर x होगी, और इस y बराबर x के सापेक्ष पूछ रहा है अब की बार। तो बताइए जरा हमें यहां पर पॉइंट PX, y का y बराबर x के सापेक्ष आपका प्रतिबिंब क्या होगा? इसका प्रतिबिंब देखो इसके सापेक्ष उल्टा, शीशे में क्या दिखता है? बिल्कुल उल्टा। तो ये अक्ष y है, तो इधर क्या आ जाएगा? y, अक्ष आ जाएगा। क्या आ जाएगा? y, अक्ष आ जाएगा। तो ये आ गया आपका y, अक्ष आ गया।
क्लियर। लास्ट पॉइंट और नोट कर लीजिए इसके अंदर, इसका आखिरी पॉइंट है आप सबके लिए, और आखिरी पॉइंट है कि y बराबर माइनस एक्स के सापेक्ष। तो y बराबर माइनस एक्स किस साइड में आएगा, इस साइड में आएगा। ये आपका y बराबर माइनस एक्स आ गया। क्लियर। तो y बराबर माइनस एक्स के सापेक्ष अगर हम आपसे पूछें तो y बराबर माइनस एक्स किस साइड में है, इस साइड में है। y पॉजिटिव है, ये माइनस एक्स है। ठीक है, चलिए ठीक है। तो y बराबर माइनस एक्स के सापेक्ष किस साइड में होगा, पॉइंट P एक्स कोमा वाई का y बराबर माइनस एक्स के सापेक्ष प्रतिबिंब। देखिए ऊपर क्या है, माइनस एक्स कोमा माइनस वाई, शीशे में क्या दिखेगा, उल्टा। तो माइनस वाई कोमा माइनस एक्स, तो क्या हो जाएगा प्रतिबिंब इसका, बोलिए, माइनस वाई कोमा माइनस एक्स हो जाएगा। ये आपका पॉइंट खत्म हो गया है, सेकंड वाला पॉइंट। लेकिन मुझे विश्वास है कि जरूर तुम कंफ्यूज तो हुए होंगे, क्योंकि इतना आसान तो नहीं है। क्योंकि अगर इतना आसान होता तो आज हर कोई इन चीज़ों को समझ कर एनडीए को फोड़ चुका होता, फोड़ कर बैठा होता, ज्वाइन कर चुका होता। तो इतना आसान तो नहीं है। अब चीज़ों को समझेंगे, थोड़ा रिलैक्स करते हैं। पहले थोड़ा सा पानी पीते हैं, थोड़ा सा लंबे लंबे सांस लीजिए, कहीं आपका सांस ना अटक जाए, आपके गुर्दे फेफड़े निकल कर बाहर ना गिर जाएं। ठीक है, तो थोड़ा लंबे लंबे सांस लीजिए, शांति फील कीजिए, महसूस कीजिए कि हाँ आप अपने सपने के रास्ते में हो, आपका सपना आपको दिखते रहना चाहिए। तो चलो अब वापस शुरू करते हैं इन चीज़ों को। हमारा जो सेकंड पॉइंट है, पॉइंट का नाम क्या है भाई, बिंदु के प्रतिबिंब, यानी मिरर इमेज ऑफ ए पॉइंट। हमें मिरर इमेज बतानी है। मिरर का भाई सिंपल सा फंडा है कि अगर आप सामने खड़े हो तो आपका जो मिरर इमेज बनेगी, जो प्रतिबिंब, वो आपके सामने यानी अपोजिट साइड में होगी। क्लियर। मैं कह रहा हूं कि एक पॉइंट P है ऊपर वाले कोऑर्डिनेट के अंदर, उसकी अक्ष के सापेक्ष प्रतिबिंब क्या बनेगा, तो ये अक्ष रेखा है, तो इसके सापेक्ष देखो नीचे सीधा क्या बन रहा है, x कोमा माइनस का y, ये प्रतिबिंब इसका y x के सापेक्ष क्या होगा, ये y x है, तो इस तरफ देखो इसके माइनस एक्स कोमा वाई। मूल बिंदु के सापेक्ष पूछे तो सीधा मूल बिंदु के इधर आ जाओ, तो माइनस एक्स कोमा माइनस का y हो गया। अब अगला पॉइंट है कि y बराबर x, ये रेखा पता होना चाहिए पहले। तो y बराबर x सीधा ऊपर की ओर है, y बराबर माइनस एक्स सीधा नीचे की ओर है। तो y बराबर x यानी ऊपर है इससे पॉइंट, तो नीचे इसके नीचे क्या दिखेगा, y कोमा x, यानी उल्टा हो जाएगा, आमने सामने। क्लियर। अगर y बराबर माइनस एक्स में पूछे तो ऊपर है माइनस एक्स माइनस वाई, तो नीचे क्या दिखेगा, माइनस वाई माइनस एक्स। पॉइंट खत्म। मेरी ओर से आपके इस चैप्टर के 2 पॉइंट खत्म हो चुके हैं, ज़्यादा पॉइंट नहीं है इसके अंदर, 4-5 पॉइंट ही है। चैप्टर मैं जल्दी खत्म कर दूंगा। अब बारी है सवालों की। सवाल आपके सामने लिखता हूं, एक सवाल आपको मैं बताऊंगा, बाकी सवाल आपको खुद को करने हैं। तो चलिए फटाफट इस वाले को पोज कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, जो तुम्हारा मन करता है वो कर लो, बाकी आपकी मर्जी। अब बस मैं सवालों की बौछार करने वाला हूं। तो सवाल आपके सामने पेश किए जाते हैं जहां बना, बस सवालों को नोट करिए और आगे बढ़िए और एनडीए के, एयरफोर्स के, नेवी के अपने सपने की ओर अग्रसर होते चले जाइए। चलिए सवाल आपके सामने यहाँ पर मेरे पास लिखे हुए हैं, तो मैं इनको सीधा कॉपी पेस्ट करूँगा। चलिए पहला सवाल आपके लिए, आपको बताना है पॉइंट -3,1 का अक्ष के सापेक्ष आपका प्रतिबिंब क्या होगा, पहला सवाल। दूसरा सवाल है आपका पॉइंट 3,-2 का y अक्ष के सापेक्ष प्रतिबिंब क्या होगा। तीसरा सवाल है आपका पॉइंट 1,-2 का y बराबर अक्ष के सापेक्ष प्रतिबिंब क्या होगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। पॉइंट 1,-2 हो गया, तो पॉइंट है आपका -4,3 का y बराबर माइनस अक्ष के सापेक्ष आपको बताना है प्रतिबिंब क्या होगा।
चलिए, थोड़ा सा आपका जो वीडियो है वो बीच में ब्लर हुआ होगा, क्योंकि भाई इस भाई साहब को भी जब हमारा चेहरा नहीं दिखता तो ये हमसे रूठ जाता है, ब्लैक एंड ब्लर कर देता है। 4 सवाल आपके सामने लिखे हैं, सवालों को समझ लीजिए अच्छे से, और ये क्लास हम यहीं पर ख़त्म करने वाले हैं, ठीक है। 2 पॉइंट हमने आपके क्लियर कर दिए हैं। क्लास आपकी लगभग मेरे हिसाब से भाई आपकी 30 2 50 समथिंग 55 मिनट की आपकी क्लास होने वाली है। एक सवाल मैं आपको बता सकता हूं वैसे, देखिए जरा, -3,1, देखिए ये आपके चतुर्थांश हैं, क्लियर है। देखिए -3,1 माइनस का x है, यानी -x किस में होता है मुझे बताइए, -x,y किस चतुर्थांश में होता है, सेकंड वाले में -x,y होता है। तो इसके अंदर -3,1 एक बिंदु है, इस बिंदु का अक्ष के सापेक्ष यानी अक्ष के सापेक्ष क्या होगा, तो इसमें होगा -3, -1। तो इस वाले का प्रतिबिंब क्या आ गया, पहले वाले का -3, -1 आपका सही उत्तर होगा। बाकी 3 सवाल आप सबको करने हैं, और भाई मेहनत करना, नोट्स बनाना, प्रैक्टिस करना। ये हमारी पहली क्लास थी। अगर आपके मन में कोई बात हो, कोई फीलिंग्स हो, कोई गुस्सा हो, किसी के प्रति कोई ईर्ष्या हो, उसे ख़त्म करो, क्योंकि ज़िंदगी मिली है, इसे मज़े से जियो, खुश होकर जियो। सभी को मतलब बड़ों का सम्मान करो, छोटों को प्यार करो, अपने सपने के लिए लड़ाई करते रहो, युद्ध लड़ते रहो, आगे बढ़ते रहो, और चलते हैं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर। तब तक के लिए आप सबसे हमारा जय हिंद, जय भारत। और अगर आप इस वीडियो को कहीं पर दूसरी जगह यूट्यूब पर, फेसबुक पर, कहीं पर भी देख रहे हैं, और आपको अगर ये वीडियो पसंद आते हैं, तो आप हमें सपोर्ट करना बिल्कुल भी ना भूलें। योद्धा एप्लीकेशन को डाउनलोड करके आप हमारे कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हैं। यूट्यूब चैनल द योद्धा अकेडमी पर हमारे वीडियो देख सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी टीम में, हमारी इस योद्धा फैमिली में शामिल हो सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मेरी ओर से जय हिंद, जय भारत। फिर मिलेंगे कल की क्लास के अंदर, और बाकी सब्जेक्ट्स की क्लास भी आप सबके लिए आने वाली हैं। सो बस थोड़ा सा पेशेंस रखिए, क्योंकि हम लगे हुए हैं आप सबके लिए ही। मिलते हैं कल। आपके सवाल आपके सामने हैं, इन्हें नोट कर लीजिएगा। मैं निकलता हूं, चलिए टाटा बाय बाय।